पूरा थोड़ी पढ़िए। तो देखिए अभी के लिए बस आपको दो ही चीज सीखना, ज्यादा नहीं, कि अगर x प्लस 1/x हो जाए p और अगर x माइनस 1/x हो जाए p, बस दो ही, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बाकी जब आएगा क्वेश्चन तब देखेंगे। तो दोनों ही केसेस में हमने बोला स्क्वायर करो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस केस में हमने बोला स्क्वायर करो यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जैसे बता रहे वैसे ही करना, वैसे ही लिखना। देखो ध्यान से, क्योंकि स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर तो होगा ही p स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किए हैं स्क्वायर तो होगा ही p स्क्वायर, बट क्योंकि यहां प्लस है तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहां माइनस है तो प्लस का 2 आएगा। सर नहीं समझ में आया मत समझो, जितना बता रहे बस उतना रखो, अलजेब्रा फ्री यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, पढ़ लेना बाद में, अभी जितना इंपॉर्टेंट है इतना लिखो। x प्लस 1/x p है, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 2, और अगर x माइनस 1x p है तो x प्लस 1x p स्क्वायर माइनस तो प्लस 2। बट इसमें कैच है, अब ये कैच को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। कैच ये है कि कल को क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि 2x प्लस 1/3x बराबर p, हाँ ऐसा हो सकता है ना, धप्पा हो जाए, तो ये तो नहीं कर पाएंगे, यही करेंगे। बस एक ही चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पे a b छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, ए बी छुपा हुआ है। अब ये ए बी, क्योंकि यहां पे देखो x और x कट गया तो ये ए बी 1 बन गया, इसलिए लिखे नहीं, x और x कट गया ये ए बी 1 बन गया। इसको आपको थोड़ा और प्यार से समझाते हैं हम। सपोज करिए कि अगर यही चीज को ऐसे लिख दे, a प्लस बी बराबर p है और a माइनस बी बराबर p है, वही चीज है सेम जो ऊपर की है। अब जरा स्क्वायर करिए, तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का स्क्वायर माइनस 2ab, p का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ऊपर वाले केस में a और b x और 1 कट के 1 हो जा रहा है, इसीलिए हमने इस ab को नहीं लिखा। समझ गए बात। तो सपोज करिए कि ये क्वेश्चन हम आपको दे, अभी बताइए इसका आंसर जल्दी से सब लोग कॉपी में करिए कि अगर 2x प्लस 1/3x बराबर p है, p से ही करो, तो बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे साथ करिए। तो कैसे करना है, आपने बोला सर इसका स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर, स्क्वायर तो होगा ही, प्लस है तो माइनस 2 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ab है तो ab भी लिखेंगे, यानी p का स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, देखो x कट जाएगा 2/3। सबको समझ में आया, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया है। अब दोबारा देखिए, आइए अभी सवाल को देखिए, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा पूरा। तो भाई हमसे पूछ क्या रहा है, पहले हमको वो देखना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है, 16b स्क्वायर प्लस इतना, देखो 16b स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर किया है और 49b स्क्वायर मतलब 7b का स्क्वायर किया है। तो हमने बोला अगर हम ये निकाल ले तो भाई इसका स्क्वायर करके ये निकल जाएगा, सबको क्लियर। लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो देखो ये तो है ही नहीं, 7 और 1/4 है। बहुत ध्यान से समझना, मेरे को क्या चाहिए था, 4 चाहिए ना, तो 4 से गुना करेंगे, और क्योंकि 4 चाहिए 7 तो हटाना पड़ेगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। सर नहीं समझ में आया, पूरा ऊपर से गया, आपके लिए हम जान दे दे, दोबारा क्या है आइए दोबारा देखते हैं। तो 16b स्क्वायर का मतलब है कि हमको 4b प्लस 49 मतलब 7b, ये अगर हमने बोला कि अगर ये निकल जाए तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ये मिल जाएगा। अब ये बनाए कैसे, देखो गिवन है ना, गिवन में देखो क्या है 7b माइनस 1/4b गिवन है, पर मेरे को ये नहीं चाहिए दोस्त, मेरे को जो चाहिए वो ना बनाएंगे, मेरे को चाहिए 4b, तो 4 चाहिए तो 4 गुना कर दिए, अगर 4 चाहिए तो 7 हटाना पड़ेगा, 7 से भाग कर दिए। अच्छा इधर की हो तो खैरात में थोड़ी आया है, अगर लेफ्ट में तुम 4/7 गुना करोगे तो राइट में भी 4/7 गुना होगा, सबको क्लियर। 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा 4b, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा 1/7b, ठीक है, बराबर 4, ठीक है। देखो या तो माइनस चाहिए था या तो प्लस चाहिए था, माइनस वाला आया, क्या दिक्कत है, समझ गए ना। अब मेरे पास बेस आ गया, अब मेरे पास इसका जो बेस है वो आ गया, अब बस मेरे को इसका स्क्वायर करना है। तो जो हमने अभी चीजें सीखी थी वो अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो क्योंकि इसका स्क्वायर किए, ध्यान से देखो ये क्या है, p है, क्योंकि इसका स्क्वायर किए तो p वही फॉर्मूला लगाओ, p का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2ab, p का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2ab। अभी ना पढ़ाए थे कि अगर a माइनस b p हो जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस 2ab, वही किए, p मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, ab मतलब b से b कट जाएगा 4/7, जो जितना जल्दी सॉल्व करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 8/7, 16 7 112 और 8 120 बटा हूबहू बिल्कुल डिट्टो, एकदम सेम टू सेम ट्विन। बस आप इतना समझ जाओ कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्विन्स है। तो ट्विन्स कोई दो जन कब बनेगा, भाई ट्विन कब बनेगा, सब कुछ सेम हो, सब मतलब सब, समझ रहे हो ना, सब कुछ सेम होना चाहिए तभी तो ट्विन्स बनेगा, कोई भी एंगल कोई भी साइड अलग नहीं हो सकता। तो भाई सिंपल सा बात है कि दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका हर एक चीज सेम हो। और इसको अगर आप बुक्स में देखोगे तो बोलते हैं सीपीसीटी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। उतना मत दिमाग लगाओ, बस इतना समझ जाओ कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ट्विन्स है, तो दोनों का पूरा सब कुछ सेम होगा। आप उनको भले बोल दो कितना भी, लेकिन वो कभी भी आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। भले वो आपके सिमिलर हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि उनको बुखार हो और आपको सच में दर्द हो, आपने बोल दोगे, आपने दे दोगे ऐसे मतलब कुछ और बुखार ठीक कर दोगे कि सास ने आशा को चुप करा दिया, सिश बोल के, ठीक है। सास ने, सासू माने आशा, आशा जो उनकी बहू थी उनको चुप करा दिया, और कैसे चुप कराया, सिश बोल के, ऐसे करते हैं ना टीचर्स, मम्मी बोलती थी जब रिश्तेदार आते थे, ठीक है पैसा देंगे तब बोलते, आपका मन करता था कि अंकल पैसा नहीं दोगे। लेकिन इससे उल्टा है कि अगर दो एंगल्स इक्वल है और बीच का साइड इक्वल है तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल साइड एंगल, ठीक है। और मतलब एस एस एस, ये तो सबसे आसान है कि अगर और ऑब्वियस बात है कि अगर तीनों साइड से इक्वल है, अगर तीनों साइड इक्वल है 4 5 6 तो ट्रायंगल तो सेम ही होगा ना, ऑब्वियस बात है, सबको समझ में आया, ठीक है। अभी वापस सवाल पढ़िए, एंगल हमने बनाया एक्स वाई जेड, थोड़ा ऊपर नीचे बन गया लेकिन आप समझ जाना, गुस्सा हो जाते हो यार आप लोग, फिर बनाते अच्छे से एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए हमको लगा था ये सीरीज आसान होगी, बड़ी आसान नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट है ये, आप समझ भी नहीं पाओगे ये चीज, समझोगे लेकिन तब तक लेट हो जाएगा। चलो बोलता है कि सी एंगल जो है मेजर वो जेड के बराबर है, मतलब बोला कुछ भी मान लो ये एक्स है, एक्स मत मानो, एक्स दिया है, इसको पी मान लो, चलो पी डिग्री है तो ये भी कितना, अच्छा थीटा मान लो, चलो थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। फिर बोला एसी बराबर एक्स जेड है, मतलब ये मान लो 5 है तो ये भी 5 है। बोलता है क्या ऐसा हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब आप अगर मान लो ऑप्शंस को नहीं देखो, मत देखो ऑप्शंस को, आप खुद बताना, क्या अभी आपने नहीं पढ़ा कि सास ने आशा को करके चुप करा दिया, तो सास यहां पे हो पाएगा क्या, सास लगेगा, साइड एंगल साइड सास लगेगा क्या, हमारे भी 5 है। बोलता है क्या ऐसा हो कि ये दोनों बराबर है, मतलब बोला कुछ भी मान लो ये एक्स है, एक्स मत मानो, एक्स दिया है, इसको पी मान लो, चलो पी डिग्री है तो ये भी कितना, अच्छा थीटा मान लो, चलो थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। फिर बोला एसी बराबर एक्स जेड है, मतलब ये मान लो 5 है तो ये भी 5 है।
बोलता है क्या ऐसा हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब आप अगर मान लो ऑप्शंस को नहीं भी देखो, मत देखो ऑप्शंस को, आप खुद बताना क्या अभी आपने नहीं पढ़ा कि सास ने आशा को करके चुप करा दिया, तो सास यहां पे हो पाएगा क्या? सास लगेगा, साइड एंगल साइड, सास लगेगा क्या? हमारे पास एक एंगल है, एक साइड है, तो अगर किसी तरह ये वाला साइड इक्वल हो जाए तो सास के क्राइटेरिया से, SAS साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें BC और YZ को इक्वल करना पड़ेगा। हमें BC और, कलर चेंज कर लेते हैं, हमें BC और YZ को इक्वल करना पड़ेगा। ऑप्शन में दिख रहा है? अरे भाई मजा आया, मजा आया। अब भी नहीं मजा आया तो क्या करें बोलो, चले जाए यहां से, खुद बनाया है, आपको प्यार हो जाएगा इससे। आइए, ये मेरे सवाल नहीं बेटा, ये रैंडम एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। कौन से चल रहा है? सीजीएल 23 के, इसके बाद कौन होगा? सीजीएल 24। अब हम क्या चांद से पेपर लाएं? सभी लोग कॉपी में हेडिंग लगाइए, हीरो कंसेप्ट बाय आर्यन कुमार। अगर आपको इस कंसेप्ट से प्यार नहीं हुआ तो पढ़ाना छोड़ देंगे। हीरो कंसेप्ट बाय आर्यन कुमार, ठीक है। जो बच्चे हमारे ज्योमेट्री देखे ऑब्वियसली वो तो पढ़ेंगे ना, जितना रंग बिरंगा बनाओगे ये ज्ञान आपको उतने दिन तक आपके साथ रहेगा। नहीं तो भाई आपको हमने बोल दिया, आज अगर आप हमें देख रहे हो तो कल को आपको रील्स दिखेगी, लाल साड़ी, लाल सिंदूर, लाल चूड़ी, खन खन बोले चूड़ियां, बोले कंगना में उनका डांस चलेगा, पीछे से वो डांस भी नहीं कर पा रहा होगा और ऐसे करेगा, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ एक ही कोड हमने लिख दिया AB, ठीक है। अब हमने आपको भी कंसेप्ट दिया, हीरो कंसेप्ट बाय आर्यन कुमार। हीरो कौन है? हीरो वही होगा जहां पे मीट हुआ भाई, वो पॉइंट। तो भाई यहाँ पे मीटिंग कहां हुई है? यहाँ, यानी P मेरा हीरो है, यहाँ पे ब्लू मत ले, कुछ और ले ले, बैगन वाला कलर ले आते हैं। तो ये जो P मीट हुआ ये मेरा हीरो, यहाँ पे मीट हुआ P, ये मेरा हीरो, यहाँ पे मीट हुआ P। अब इसको हम नामकरण कर दे रहे हैं PT, टेंजेंट है ना, तो लेट द टेंजेंट भी PT। कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम बता रहे वैसे देखो, ठीक है। कभी भी कोई भी मूवी आप देखे हो, अभी आपने कोई भी मूवी देखी हो, एनिमल देखी हो, कुछ भी देखी हो, आप देखना स्क्रीन में हमेशा हीरो ही दिखेगा, हीरो हीरोइन के अलावा कोई नजर नहीं आता, साला आते हैं साइड रोल करके निकल जाते हैं। यानी कभी भी पिक्चर से हीरो गायब नहीं होता, हमारे हीरो कंसेप्ट में हीरो गायब नहीं होगा। तो हमने बोला हीरो क्या है? P को गायब नहीं करना, P हमेशा रहेगा हमारे साथ। तो हमने बोला P से स्टार्ट किए, P से गए A तक और P से गए B तक, PA into PB बराबर P से ही गए C तक, P से गए D तक, PC into PD, खत्म हो गया। ये है हीरो कंसेप्ट #1, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? कोई कुछ भी नहीं रटेगा, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही याद करोगे सब कि भाई सीधा, जैसे हमने बोला आपको कि P क्योंकि हीरो है, P तो कहीं नहीं जाएगा, P से गए A तक, P से गए B तक, P into PB, P से गए C तक, P से गए D तक, PC into PD। अब आप ये खुद से निकालिए, डू नॉट टेल मी, यू टेल मी कि P से कहां तक जाएंगे। तो हमने बोला पहले जाएंगे P से B तक, फिर P से जाएंगे A तक, फिर P से जाएंगे D तक, फिर P से जाएंगे C तक, रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब बस लिख दीजिए, यानी कि बोलो 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 मेरे साथ बोलो कि P से गए B तक, P से गए B तक और P से ही गए A तक बराबर P से गए D तक और P से ही गए C तक। क्लियर एवरीवन? अब देखिए आखिरी वाला, आपको मजा आ जाएगा, मजा नहीं आया तो बोलना। रेडी? सर आपने बोला P हीरो है, ये तो ठीक है सर, हम P से B तक जाएंगे, P से तक जाएंगे, लेकिन PT तो अकेला है। तो अगर PT अकेला है तो इसको दो केला बनाएंगे, ठीक है। दो केला बनाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी PT का स्क्वायर बराबर P से जाएंगे B तक, P से जाएंगे A तक। सबको क्लियर है? खेला खत्म। इसी के साथ हमारा हीरो कंसेप्ट होता है खत्म। अब हमने आपको इतना मेहनत करके बताया, वो क्यों बताया? सवाल पढ़िए, कुछ दिखा? क्या दिखा बोलो? ये फिगर एग्जाम में दिया हुआ है, देखो PT एक टेंजेंट है और AB एक कॉर्ड है और इन दोनों को मीट कर दिया गया। तो भाई आंख बंद करो, अब कुछ मत लिखो, डायरेक्ट, अब तो डायरेक्ट करेंगे, रेडी हो जाओ। तो क्योंकि हीरो कौन है? बस हीरो को देखना है, हीरो P है, P बस P को नहीं छोड़े। तो P से गए T तक, PT तो अकेला है, दो केला करेंगे, P से आए A तक, P से आए A तक और P से आए B तक। रेडी? PT का स्क्वायर बस जो जितना जल्दी सॉल्व करेगा वो जीत जाएगा। तो PT का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बराबर PA मतलब 6, PA मतलब देखो 6 और PB मतलब 6 + x, 6 + x, जो जितना जल्दी सॉल्व करेगा। जी स्फीयर का एक ही सरफेस है। अब क्योंकि स्फीयर आया है तो देखिए स्फीयर का जुड़वा भाई है हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोला। तो इसको हम लोग नहीं करते क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज है, तो इसलिए इसको भी निपटाना पड़ेगा एक ही साथ, ताकि दोबारा जब अर्धगोला का सवाल है तो उसको हम लोग डायरेक्ट बनाए ओरली। फिर मैजिक रेशियो है, बहुत कुछ बताएंगे तब बताएंगे। चलिए, जब किसी स्फीयर को बीच से ऐसे काट दे, तरबूज देखा है आपने? जैसे तरबूज होता है उसको बीच से काट देते हैं, लाल लाल से आ जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जैसे किसी स्फीयर को बीच से काट दे तो बन जाएगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, बिल्कुल एकदम डिट्टो, कुछ भी नहीं है। तो जैसे उसका रेडियस आता है, इसका भी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ होगा, ठीक है। अब अगर आपको स्फीयर समझ में आ गया तो आप खुद ही हेमिस्फीयर निकाल सकते हो, आपको मेरे भी जरूरत नहीं, आप खुद बताओ। चलिए आप बताइए वॉल्यूम क्या होगा, बताइए। स्फीयर का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर को बीच से कट किया ना तो क्या होगा? आधा कर दो, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। मजा आया? कुछ नहीं रटना है, स्फीयर करो, हेमिस्फीयर अपने आप याद हो जाएगा। अगर हम मुझे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसको ध्यान से देखना, डाउट होगा इसमें। तो कर्व सरफेस का मतलब है ये वाला सरफेस, ये जो कर्व है। तो स्फीयर का पूरा कर्व सरफेस कितना था? बॉल नहीं है मेरे पास भाई, बॉल क्या करेंगे, बॉल नहीं मेरे पास, खेलते नहीं भाई, ठीक है। चलो तो भाई बॉल मतलब स्फीयर का पूरा सरफेस था 4 पाई आर स्क्वायर, आपने उसको बीच से काट दिया, तो अब जो गोल आधा जो सरफेस बचा कर्व सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बोला आपने, 2 पाई आर स्क्वायर काला। क्लियर है? लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या है सर? टोटल सरफेस एरिया मतलब देखो ये अभी आपने निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, अब इसमें ये ऊपर वाला जो कटा है ना हिस्सा सर्कल, ये भी जुड़ जाएगा और एक सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि अब आपको गोला और अर्धगोला में दिक्कत नहीं होगी। दोबारा कभी भी अर्धगोला और गोला आएगा भाई तो हम ओरली करेंगे, हमको उस टाइम गुस्सा मत दिलाना और मत बोलना सर समझ नहीं आया। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए सवाल हो तो अगर बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। कभी भी जीवन में आपको 11 दिख जाए तो 11 को हमेशा अलग कर देना दिमाग में। तो 22 को तो पहले आप इसमें से 11 अलग करो और 2 अलग करो दिमाग में, इसको लिखना नहीं है। अभी आप 21 से 2 में काटो इसको। नंबर 1 1 2 3 पॉइंट्स, देखो 1 2 3 पॉइंट्स, यानी जो भी आंसर होगा उसमें 3 पॉइंट्स होगा। देखो सारे ऑप्शन में 3 पॉइंट्स, तो पॉइंट को देखना ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, सबको आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। 11 का कपल रूल है हमारा, जिनको नहीं पता हम बता रहे हैं, लगा दोगे। आप कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमने बोला 42 का स्क्वायर निकालो। 42 का स्क्वायर कितना होगा? 50 से कितना कम है? 8 का स्क्वायर 64, 25 कर देंगे 17, 1764। यहाँ क्या क्या है? 2 दूनी 4 चौक 16, 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 चौक 64 6 कैरी 16 96 102 10 कैरी 16 7 112 और 10 122 12 कैरी 28। अब 11 का कपल रूल लगा देंगे, 4 4 2 6 4 10 1 11 और 1 3 310 464 मिल गया उत्तर, खत्म। ऐसे ही करते हैं एग्जाम में, बाकी सारी चीजें फेल हो जाती है। अब हमने यहाँ पे 2 चीजें सीखी, एक तो कपल रूल 11 का और दूसरा स्क्वायर निकालना। आज अगर हम ये बताएंगे तो लेट हो जाएगा, तो हम लोग इसको कल देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। लेकिन चलो कपल रूल हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कपल रूल के बिना तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। कपल रूल देख लो, कपल रूल के बिना हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ये तो मेरा फेवरेट है भाई। तो हम लोग का है एक बहुत ही खतरनाक एक लॉजिक, कॉपी में लिखिए। तो हमको 35 को 11 से गुना करना है, हमको 23 को 11 से गुना करना है, हमें 42 को 11 से गुना करना है, हमें 36 को 11 से गुना करना है, हमें 1 2 3 4 को 11 से गुना करना है, हमें 4 3 6 2 5 को 11 से गुना करना है। कपल रूल को ध्यान से समझिएगा, बिना कपल रूल के आप मैथ नहीं कर सकते। तो भाई करना कुछ नहीं, आपको कपल्स बनाना है। आपने 5 देखा, 5 को 5 के साथ अकेला लिखा, पहले 5 अकेला आया, फिर कपल बनाया, 5 जमा 3 8, फिर 3 अकेला आ गया। उम्मीद करते सब समझना। 3 देखा, 3 लिखा, कपल बनाया 3 2 5, 2 अकेला लिख दिया। फिर देखो 2 लिखा, कपल बनाया 2 4 6 4 लिख दिया। फिर देखो 6 लिखा, कपल बनाया 9 3 लिख दिया। देखो 5 लिखा, पहले 4 वाला देखो, 4 लिखा, कपल बनाया 4 3 7, कपल बनाया 3 2 5, कपल बनाया 2 1 3 1 लिख दिया।
5 लिखा, कपल बनाए 5 2 7 2 6 8 6 3 9 3 4 7 और 4 लिख दिया। ठीक है, सबको समझ में आया कपल रूल। कैरी फॉरवर्ड वाला भी देखना पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो हमने आपको बच्चे वाले नंबर दिए। अब देखिए बड़े बड़े नंबर 98 को 11 से गुना किए, 9 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 6 5 3 को 11 से गुना किए, बस दो समझो, बाकी धीरे धीरे इतना बढ़ाएगा ये सब। अरे पहला क्लास है, आप सोचो क्या होने वाला है। इट्स अ रेवोल्यूशन इन एंटायर यूट्यूब। इस तरह से किसी ने मैथ्स आज तक पढ़ाया ही नहीं है पूरे यूट्यूब पे, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ये मेरे पूरे जितने हमने आज तक मैथ्स मेहनत करी ना, हमने पूरा उसको लाके परोस कर दिया आपके सामने एक मैथ्स सीडीसी सीरीज बनाकर। इसके बाद अगर आप मैथ्स नहीं पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपको 8 और 9 17, तो 7 लिखा, एक कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, 9 1 10। उम्मीद करते समझ पाए हैं। यहाँ देखो 3 लिखा, फिर कपल बनाए 3 5 8, फिर कपल बनाए 5 6 11, एक लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया 6 1 7। ये चीज देखो हमने अप्लाई किया है अभी यहाँ पे। 4 का 4 लिखा, 4 2 6 2 2 4 2 8 10, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ और 2 1 3। उम्मीद करते सबको क्लियर है। तो a प्लस b प्लस c बस कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, ऐसे सवालों में इसको एग्जाम में नहीं लिखते हैं, ये ना माइंड मैपिंग करते हैं कि 16 का स्क्वायर 256, उधर गए क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये देखो मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं, यहाँ 90 होगा ना। चल हिंदी वाला देख ली। तो 90 256 में से 90 इधर भेजेंगे और 2 से भाग कर देंगे, सही करना, कुछ नहीं करना। तो 16 का स्क्वायर 256 बराबर 90 प्लस 2 इंटू ये पूछा है x मान लो, तो जितना जल्दी सॉल्व करेगा जीत जाएगा। 6 में से 0 आया, 25 में से 9 आया, 16 बराबर 2x, 2 से काट दिए 83 मिल गया और उत्तर। कोई इसमें ज्यादा इज्जत नहीं मांग रहा। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला रिमाइंडर बताओ, आपने बोला सर 5 2 10, कितना बच गया 2, यही रिमाइंडर है। हमने बोला सर 37 को 11 से भाग करिए और बताइए रिमाइंडर कितना। आपने बोला 11 3 33 बच गया 4, यही रिमाइंडर है, सही जा रहे हो। हमने बोला 121 को 10 से भाग करिए और रिमाइंडर बताइए। आपने बोला सर 10 × 12 120, एक बच गया रिमाइंडर। कोई पापी इंसान नहीं है ना, बिना लाइक करे तो नहीं दिख रहा है। चलिए बिना लाइक करे अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो भाई बहुत गलत हो जाएगा। यहां तक तो बच्चों वाली बात थी, ये सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया, कोरिया भी जानता है, कोरिया का कुत्ता भी जानता है, ठीक है। लेकिन भाई ये बात नहीं है, बात तो अब आपको समझना है। ये जो हम बता रहे हैं, अगर हम 8 को 5 से भाग करें तो एक बच्चा बोला 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 3 3, सही है, सही है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक और बात था जो आपको बचपन से नहीं पढ़ाया गया, आज पढ़िए, आपको आर्यन सर पढ़ाएंगे। देखिए अगर हम ऐसे बोले कि 8 को 5 से भाग किया गया, एक बच्चा बोला सर हम 8 को पार करना चाहते हैं, वो बोला 5 2 जा 10, तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा। आपने बोला सर -2, -2। अब आप बोलोगे सर -2 ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कभी ऐसा सुना है कि रिमाइंडर माइनस में कैसे आने लगा। आज पढ़ लो ना, आप सही बोल रहे हो, रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता, लेकिन रिमाइंडर -2 है, पर आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते। तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसी 5 में -2 कर दो जिससे भाग करना था, यानी 3 ही आंसर आ जाएगा। ये बच्चा भी सही है, ये बच्चा भी सही है, क्लियर हुआ। सर नहीं समझना है, आओ थोड़े कई बार, आओ थोड़े कई बार, उड़िया रे कई बार, उड़िया रे कई बार, ठीक है। बुझले बुझली तो नहीं बुझली, बुझिए ठीक है, वेट करो एक में बुझिए। देखो अभी हमने बोला एक एग्जांपल लो कि मान लो ओके 631 को हमको भाग करना है 17 से, बताओ रिमाइंडर कितना होगा। अब मैक्सिमम बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आती, लेकिन देखो अब आप ओरली कर सकते हो। अगर आप 16 को 17 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 17 1 17 -1, सबको समझ में आया। तो 16 को 17 से भाग करने पर -1 रिमाइंडर आ रहा है। पावर क्या है 131, नीचे लिख दिए 70। -1 का पावर ऑड होगा तो -1, -1 का पावर इवन होगा तो +1, क्योंकि -1 का पावर ऑड है तो -1 आएगा बटा 17। आप सही बोल रहे हो, रिमाइंडर -1 है, लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। अभी हमने आपको सिखाया था ना, क्या करेंगे, इसी 17 में -1 कर देंगे, 16 मिल गया और उत्तर। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया बोलो। अरे अभी भी मजा नहीं आ रहा है, अब मजा वो वाला मजा हम नहीं दे सकते भाई, सॉरी। ये वाला मजा पढ़ाई वाला मैथ्स वाला हम पूरा, मेरे पे प्रतिभा है, वो वाला मजा हम नहीं दे पाएंगे। एक और एग्जांपल से समझिए कि 18 का पावर 324 को 19 से भाग किया गया, बताइए रिमाइंडर कितना होगा। आप सब बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो आपने बोला सर 18 को 19 से भाग करेंगे -1 आएगा, लेकिन -1 का पावर इवन है तो +1, क्योंकि रिमाइंडर प्लस में हो सकता है, +1 ही हमारा उत्तर है। देखो मजा आया, और बना पाए, सबको क्लियर हो रहा है कि -1 का पावर इवन है तो 1 और 1 तो 1 खत्म, यही आंसर है। मजा आ रहा है। इसको लोग थ्योरम से पढ़ते हैं, हमने थ्योरम को गोली मार दिया, इससे आसानी से और कैसे आपको पढ़ाएं। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फिर उस सवाल को करेंगे। 20 की पावर 1 4 5 1 3 2 1 3 को भाग किया गया 21 से, बताओ रिमाइंडर कितना होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी 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 फास्ट, और नहीं करिए। आपने बोला 20 को 21 से भाग करेंगे -1 रिमाइंडर आएगा, इतना बड़ा नंबर आपको चलाने के लिए दिया, क्योंकि नंबर ऑड है और -1 का पावर ऑड इज -1 ओनली, लेकिन -1 उत्तर नहीं हो सकता, 21 -1 करेंगे 20 मिल गया उत्तर। मजा आया या नहीं आया? अबे बोलो मजा आया दोस्त। तो 20 को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर आया -1, ऊपर में ऑड है, -1 का पावर ऑड भी -1, लेकिन -1 उत्तर नहीं हो सकता, तो 21 से -1 कर देंगे 20 मिल गया उत्तर। अब जो हमने आपको इतना ज्ञान दिया, ये क्यों दिया पता है? ताकि इस सवाल को आप ओरली बना पाओ। रेडी हो, रेडी हो एवरीवन, ओरली बनाएंगे, बुरा नहीं मानेगा ना कोई। देखो 265 को भाग टू द पावर 48, मेरे सवाल थोड़ी है भाई, सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। 266 से भाग किया, बताओ रिमाइंडर क्या मिलेगा। सर मेरे को नहीं पता, कितना मारेंगे ना, मुआ देंगे, अभी तो पढ़ाएं। तो जब 265 को 266 से भाग के -1 आया और -1 का पावर ऑड यानी -1 रहेगा, प्लस का 9 बच गया, 9 -1 8 इज आवर उत्तर। बोलो जी। अरे भाई अब भी मजा नहीं आया तो सच बता रहे, क्लास छोड़ के चले जाओ, इससे आसानी से आप पढ़ सकते थे। तो जब आप एक क्लास में आए, आपको ये सवाल आ गया लाइफ टाइम के लिए, मजा आया ना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा ये सीटीसी होगी, कि हमारा ये सीटीसी सीरीज क्या था। और जिनको अभी भी नहीं समझ में आया 2 मिनट और फिर बता रहे व्हाट इज दिस सीटीसी। अब हमारा होता है आर्ट ऑफ स्किपिंग का सेकंड राउंड, जिसमें हम अपने स्किप क्वेश्चंस को करते हैं। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग के सेकंड राउंड में अब हम डीआई में आएंगे, क्योंकि आज हमने क्वेश्चंस नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि ये पहला क्लास था, थोड़ा कंसेप्ट होगा, 5 क्लास के बाद फिर क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको सिखाएंगे कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। अब डीआई दोनों 2 क्वेश्चन बचा है, 23 बन गए भाई। आई होप सबको क्लास अच्छा लग रहा है। बिना लाइक करे क्लास को नहीं देखना भाई, बहुत पाप लगेगा। चलिए द फॉलोइंग बार चार्ट, ये समझ जाओ कि इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले डीआई में आपको ये समझना पड़ेगा, डीआई करने से पहले कि सवाल में पूछा किस बारे में। सिर्फ अर्जुन जैसे मछली को नजर रखे थे ना, वैसे ही आपको सिर्फ उसको देखना है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है 19 20 से, ठीक है। रेडी? अच्छा, ये जो है डार्क वाला, ये है टोटल, और ये जो है ये है ग्रॉस अमाउंट। इसका मतलब क्या है सर? मतलब कि जो टोटल कॉस्ट पड़ा ना वो 6500 पड़ा, और जो टोटल ग्रॉस अमाउंट, जो फायदा पूरा प्रॉफिट हुआ, समझिए बेचा पूरा टोटल मिलाकर, वो 7500 में पूछा। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 25% का प्रॉफिट कमाना है। देखिए कितना बेकार सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इस टोटल कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट देना है। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 6500 पे, बस आपको 25% जोड़ देना है। तो अगर हम होते एग्जाम में तो हम क्या करते हैं, सीधा हम आपको बोल रहे हैं किसी भी नंबर का 25% निकाल के जोड़ना है। 2 तरीका आपके पास, या तो आप इसका 1/4 निकालिए, फिर जोड़िए, बेटर क्या होगा, 25% प्रॉफिट चाहिए बढ़ाना है, 1/4